सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है और मैं आप सभी के लिए निशुल्क ये सब वीडियोस लेके आता हूं ताकि भारत के कोने कोने में बैठे हुए जो संस्कृत अनुरागी विद्यार्थी हैं या संस्कृत जिज्ञासु अन्य जन हैं वो संस्कृत भाषा को अच्छी तरीके से समझ लें। ये प्रश्नोत्तर हैं, यद्यपि ये हरियाणा एस्टेट के प्रश्न पत्र है ये, परंतु ये डीएसएसबी में, रीट में, यूपी टेट, बिहार टीचर के लिए बिल्कुल कारगर है। अगर आपने मेरा एक पूरा प्रश्न पत्र हल देख लिया तो आप खुद ही स्वयं महसूस करेंगे कि हमने बहुत कुछ के इसके माध्यम से सीख लिया। इसकी यदि कोई आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मात्र इतना है कि चैनल को हम चाहते हैं कि भारत के जितने भी संस्कृत के जानकार हैं लोग या जानना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं, तो आप कर सकते हैं। तो आप 10 को भेजिए, 10 से भी कहीं आगे भेजिए। तो इस तरीके से, और ये बिल्कुल निशुल्क है आपके लिए। बहुत बढ़िया तरीके से हम कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ें कराएं। लीजिए जी, पहला क्वेश्चन, इमे चित्राणि रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। इमे और चित्राणी ये विशेषण विशेष्य है और इनका आपस में मेल नहीं हो रहा है। विशेषण विशेष्य को आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो विभक्ति लिंग वचन विशेष्य का होता है विशेषण का भी वही होता है। इसमें ये आपका विशेष्य है, ये विशेषण होता है। जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। तो चित्राणी की ये विशेषता बता रहा है। और ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें जो चौथा है आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आ जाए तो विशेषण का कार्य करता है। इनमें से कैसे वो बात घुमा फिरा के पूछेंगे, हमने तो बिल्कुल एक एक चीज आपके सामने रख देनी है। ध्यान दीजिए, जब वो संज्ञा के साथ हो, सर्वनाम जमा संज्ञा, ये दोनों मिलके या तो उद्देश्य बना दें या विधेय बना दें तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह घर सीमा का है, तो यह घर, ये मिलके उद्देश्य बन गया। अगर मैं यह कह दूं तो यह सीमा का घर है, तो यहां पर यह किसके बारे में बता रही है? यह उद्देश्य सीमा का घर है, तो यहां पर यह संज्ञा के साथ उद्देश्य नहीं बना। फर्क है इन चीजों में। तो अगर आप समझ रहे हो तो मैं ज्यादा टाइम इन पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिल्कुल भी। मुझे तो बस ये बताना कि सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा ना हो आपकी परीक्षा में ये पूछ ले कि मान लिया इसको सही कर ले, हो चित्राणी का होगा इमानी, है ना। तो इदम इमे इमानी, ये बहुवचन है, नपुंसकलिंग है, प्रथमा का बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का, तो वही बिल्कुल इमानी ही इसमें आएगा। आपका उत्तर होगा ये। तो अगर वो पूछ ले इसमें से कि इमानी चित्राणी अत्र इमानी पदम किम, यहाँ इमानी पद क्या? सर्वनाम पदम, संज्ञा पदम, विशेषण पदम, अथवा कुछ और पूछ ले तो आप पजल हो जाओगे। आपको ये तो सर्वनाम है, ये सार्वनामिक विशेषण है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सब चीजें सीखने को मिल जाए। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। न पदांता टोर नाम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। पदांत ट्वर्ग से परे न ष्टुत्व, ये ष्टुत्व का निषेध करता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या करता है, ष्टुत्व का निषेध करता है। ये कहता है पदांतात टोह, पदांत टवर्ग से परे, टोह, टोह का मतलब टू, पू चू टू तू पू, ये 5 उदित होते हैं। उदित होते हैं 5, तो उनमें टू, टू का मतलब ट्वर्ग, पू का मतलब क्वर्ग, टू का मतलब त्वर्ग, पू का मतलब पवर्ग, चू का मतलब च्वर्ग। तो टो और पदांतात, ये पदांत ट्वर्ग से परे। अगर अनाम नाम को छोड़कर अगर परे नाम है तब तो हो जाएगा, अदरवाइज ष्टुत्व नहीं होगा। यह ष्टुत्व का निषेध करता है। और इनमें आपको पता होना चाहिए विद्यार्थी, ये इसका उत्तर बनेगा सट। सट एक पद है। आपको जी पद है, ये तो मूल शब्द दिख रहा है, नहीं, मूल शब्द तो इसमें सस होता है। जो 6 में मूल शब्द होता है वो सस होता है, तभी तो षष्ठ बनता, थुक प्रत्यय लग के षष्ठ। षष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? थुक और डट। डट का अ लगता, थुक का था, उसको ष्टुत्व हो जाता, षष्ठ बन जाता। ठीक ना। चलो मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझिए। सस मूल शब्द है, सट तो सु प्रत्यय लग के बनता है।
सट 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 भी षट भी षट भय षण्णाम और सटसु ऐसे रूप इसके चलते हैं। तो ये कहता पदांत टवर्ग से परे न ष्टुत्व नहीं होगा। हाँ, अनाम यदि नाम परे पड़ा हो, जैसे सट जमा में नाम है तब हो जाएगा, तो इसका षण्णाम बन जाएगा। यद्यपि इसमें दूसरा सूत्र यरो अनुनासिक अनुनासिको वा भी लगता, पर त्वर्ग को तो त्वर्ग इसने कर ही दिया। अगर परे नाम है तो अनाम, नाम के विषय में बात नहीं कर रहा, नाम रहेगा तो होगा। अदरवाइज पदांत त्वर्ग से परे, जैसे पद का अंत में त्वर्ग है ना, तो ये ष्टुत्व इसको हो जाएगा। पद चाहिए, पद, अगर पद नहीं है तो फिर नहीं ये कंडीशन घटेगी। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो चीजों को। तद अस्य अस्ति तद अस्मिन अस्ति इति कस्मिन प्रत्यय अर्थ भवति, ये मतुप में होता है। जैसे एक बार समझ लो, जैसे गुणवान है, गुणवान, तो गुणवान किसे कहेंगे? जिसके पास गुण है। धनवान किसे कहेंगे? जिसके पास धन है, ठीक ना। ये मतुप प्रत्यय का मूल शब्द होता है गुणवत। पुल्लिंग में बन जाएगा गुणवान, स्त्रीलिंग में बनेगा गुणवती, गुणवती। और ये सारे का सारा विशेषण की कार्य, विशेषण की तरह भी कार्य करता है। और विशेषण की तरह क्या विशेषण ही होता है? जैसे गुणवान, गुणवान पुरुष है। एक बार एस्टेट में आया था कि गुणवती कन्या, गुणवती कन्या, ये विशेषण होता है, तो ये इसके साथ लगेगा, नपुंसकलिंग के साथ गुणवत। तो जो मतु प्रत्यय लगता है, गुणवान किसे कहते हैं? जिसके पास गुण है। तद अस्य अस्ति, यानी कि गुण अस्य संति अथवा गुण अस्मिन संति, गुण इसके हैं या इसमें गुण है तो गुणवान कहलाएगा। अच्छी तरीके से समझिए। तमप प्रत्यय आपको पता है, जो जैसे पटु चालाक, पटुतर उससे चालाक, और पटुतम सबसे चालाक, तो ये तम प्रत्यय वहां का होता है। और आपको पता होना चाहिए कि तरप तमपौ घ, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है। घ संज्ञा नोट कर लो। कोई पूछ ले आपसे घ संज्ञा किसकी होती है, बोलो जी तरप और तमप प्रत्यय होते हैं ना, जो उनमें होती है। और तमप प्रत्यय के साथ सप्तमी लगती है। जैसे कविसु कालिदास है श्रेष्ठतम है, अगर तर आ जाए, तर आ जाए तरप प्रत्यय, ये पंचमी लेगा। जैसे राम है कृष्णात पटुतर है, राम कृष्ण से पटुतर है, राम है कृष्णात पटुतर है। जब कोई किसी से चालाक होता है, ही इज बेटर देन, वो उससे बेटर देन, उससे है तो पंचमी लेगा, और सबसे श्रेष्ठ है तो सप्तमी लेगा। इसका सप्तमी का सूत्र भी है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम। जब बहुत सारी चीजों में से एक चीज का निर्धारण किया जाए तो षष्ठी सप्तमी दोनों आ जाती है। कविसु कालिदास है या कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठतम है, कवियों में कालिदास या कवियों का कालिदास श्रेष्ठतम है। तो ये पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। पर ये जो तद अस्य अस्ति, कोई चीज किसी की है या किसी में है तो वो मतु प्रत्यय होता है। इसका आंसर मतु प्रत्यय। आगे बढ़िए। अहम वाराणसी में गमिष्यामि। देखो विद्यार्थियों, जब गमिष्यामि आता है, ये हुए नहीं है, ये है हय, हय, हय होता बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और श्व, श्व होता आने वाला कल, आने वाला कल। इन दो को ही देख लो, ठीक है ना। गत अहनी या प्रहय, प्रप्रहय उससे पहले परसों तरसों जो होता है। तो मैं जाऊंगा, जब भी यहां पर क्रिया में लिट लकार होगा तो आने वाला होगा। आई विल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा, विल गो, तो ये लिट लकार है भविष्यकाली, तो स्व आएगा उसके अंदर, स्व आने वाला कल। अगर यहां पर लंग लकार आ जाए, यहां पर क्या आ जाए लंग लकार, मैं गया, तो हय आएगा, ये वाला हय, हय होगा। अहम हयः दिल्ली नगरम अगच्छम, मैं कल दिल्ली नगर गया, है ना। अगर गमिष्यामि जाऊंगा तो स्व होगा। अच्छी तरीके से आप समझ चुके हो। आगे अंतरराष्ट्रीय, अत्र केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत। बिल्कुल, देखो ये कल परसों भी बैच में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। अंतरराष्ट्रीय शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या होता मैं समझा देता हूं, लीजिए। ये होता अंतर जमा में राष्ट्रीय। अब कई कहते हैं कि जी बड़ी ई आनी चाहिए। देखो सूत्र राष्ट्राद घ खऊ, ये सूत्र है,
तद्धितों में पढ़ोगे आप, राष्ट्राद घ खऊ, राष्ट्र शब्द से घ और ख प्रत्यय होते हैं, तो घ को हमेशा इ आदेश होता, आय ने फटसगाम प्रत्यादि नाम, घ को इ आदेश होता है। तो जहां पर भी छोटी ई मिले, ठीक ना, वहां पर समझ लेना घ प्रत्यय है, और जहां पर बड़ी ई मिले घ को आदेश हो जाता है ई है, और अगर बड़ी ई है तो होगा ई है, ई है। अगर किसी में मदीय त्वदीय, ठीक ना, अगर बड़ी ई की मात्रा मिले तब समझ लेना वहां छ प्रत्यय है, और छोटी ई की मात्रा मिले तो घ प्रत्यय है। तो इसमें घ प्रत्यय होता है ख, ख को होता है ईन आदेश, जैसे ग्रामीण, ठीक ना, नमकीन, राष्ट्रीन, वो ईन आदेश होता है, इन नहीं, ईन बड़ी की मात्रा, तो अलग चीज है। तो इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय इसमें घ प्रत्यय है। मैं सारी की सारी चीजें इसलिए बताना चाहता हूं, मेरी ये इच्छा है अगर मैं 10 पेपर करा दूं, 10 पेपर, तो मैं गारंटी देता हूं आपका लगभग 70% सिलेबस इनमें भी हो सकता है, अगर आपका बेस अच्छा है। अगर बेस ही नहीं है अच्छा तो फिर तो कि ये तो रिवीजन कराते हैं पेपर। तो अंतर्जमा राष्ट्रीय, अब इसमें कौन सा सूत्र लगा, रोरी, ठीक ना, रात प्रश्य रकार से लोप, र से पर र का लोप हो जाता है। अगर दो र कहीं पर इकट्ठे हो जाए तो पहले वाले र का लोप हो जाता है, जैसे निर्जमा में रस, निर्जमा में रोग, कहीं पर भी दो र इकट्ठे मिलेंगे तो रोरी, ये सूत्र लोप कर देगा, तो लोप हो गया इनका पहले वाले का। तो अगला सूत्र ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, इसमें दे रखा रहा दीर्घो अण, ठीक है ना। क्या कहता, ड्रलोपे, ड और र का कहीं लोप हुआ हो तो पूर्व अण, अण का मतलब अ ई उ, उसको दीर्घ हो जाता है। तो पूर्व में अ ई उ क्या, जैसे इसमें अ है तो दीर्घ हो गया, अंता बन गया, ये दीर्घ हो गया तो इसका नीरस बन गया, और ये दीर्घ हो गया तो नीरोग बन गया। नीरोग की सही वर्तनी ये चीजें हैं, ठीक ना। तो इसलिए रोरी और ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है, ठीक ना। और ये आपके जो एस्टेट का पीजीटी का टीजीटी का पेपर होगा उसमें भी लगा हुआ है, विसर्ग संधि के गिने चुने सूत्र है, दो तो ये लगे हुए उनमें। अगर आप चाहो तो देखो मैंने पूरा समझा दिया, कोई घालमेल नहीं रखा, टाइम आपका बिल्कुल मैं बचा के चल रहा हूँ, वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इतने में तो आप 2-2, 3-3 घंटों में यूट्यूब पर बिताओगे। हमारा यहाँ पर मेरी कोशिश है कि 40-45 मिनट में पूरा पेपर आप मैं करा दूँ। खलु अव्यस्य प्रयोगो नास्ति, खलु अव्यय का प्रयोग नहीं है, वाक्य अलंकार में खलु का प्रयोग होता है, ठीक ना। निभर्सन में नहीं होता, जिज्ञासा में होता है, अनुनयेषु में होता। खलु आप पढ़ोगे उसके जो खलु प्रत्यय है कहीं पर हो किताब में तो उसके अर्थ पढ़ना, ठीक है। निश्चय, जिज्ञासा, अनुनय, ठीक ना, वाक्य अलंकार में भी होता है, ठीक है ना। तो निश्चय जहाँ पर कहा जाता है अयम भगवान खलु विष्णु, निश्चय ये भगवान विष्णु है, तो ऐसी जगह आता। किसी की भर्त्सना करने में, धमकाने में, डांटने में, निंदा करने में, उस अर्थ में नहीं आता। तो इसका आंसर ये होगा, बाकी आंसर नहीं होंगे, ठीक है। ये लो, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। आगे महाभारत एक कति प्रमाणी, महाभारत में 18 पर्व है, और हमने इसकी बैच में मैंने इसकी आस्वी, उभी, द्रोकस, सोस्त्री शांति, ममशु, ऐसे करके एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। चूंकि 18 अध्याय है भाई, इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे प्रश्न पत्र के रूप में कराना, फिर भी 18 पर्व इसके अंदर। ये भी आ सकता है इसके अध्यायों का नाम क्या, पर्व है, 18 है। वेद व्यास ने इसकी रचना की थी, वेद व्यास ने, ठीक है ना। 1,00,000 श्लोक है इसके अंदर, इसलिए इसको सप्तसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत के विषय में कहा जाता यन इह अस्ति तद सर्वत्र यदि इह नास्ति न तत्र क्वचित्, कि जो महाभारत में है वो सब जगह मिलेगा, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं मिलेगा। कुल मिला के सारा सामान महाभारत के अंदर है। अब जो इसमें नहीं है तो फिर वो है ही नहीं, इसका मतलब कहीं, तो वो बात भी महाभारत के विषय में कही गई है, ठीक है ना। महाभारत में जो सेनापति है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। भीष्म है, ठीक ना, द्रोण है, आपका कर्ण है, ठीक ना, और शल्य है, शल्य है। ये 10 दिन रहे थे ना, ये 5 दिन रहे थे, ये 2 दिन रहे थे, ये 1 दिन रहे थे। आपको जैसे कैसे याद रखें इनको, ऐसे याद रखो, जो पहले वाला भीष्म 10 दिन रहे थे, ये याद रह जाए। 18 दिन युद्ध चला था, ठीक ना, तो 10 दिन रहे थे, तो आधे आधे करते चलो, 10 का आधा 5, 5 का आधा 3 तो करने से रहे,
2.5 तो करने से रहे तो 2 लेंगे, तो ताकि आगे भी एक बच जाए। 10 से 5 15, 16 17 और 18 दिन ये सेनापति इसके रहे थे, ठीक ना। अगर आपको नहीं याद रहता तो इस तरीके से याद रह जाए। सबसे पहले भीष्म थे, ठीक ना, भीष्म थे, और फिर आपका द्रोणाचार्य है, ठीक ना। BD की S का सूत्र बना लो, BDKS, ठीक ना। तो BDKS से बन जाएगा, नहीं तो आपको याद भी रह जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ ट्रिक तभी काम करती है जब आपको याद हो। अब मैं महाभारत की ट्रिक आपको लिखवा दूं यहाँ पर, आपको बनेगी नहीं बात, क्योंकि वो जब 18 पर याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 18 है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना आप, पूरी गुंजाइश है। जब प्रश्न पत्र आएगा, परीक्षा दोगे, तब आपको याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने बताया था जो का तो आया। अधोलिखित तालव्य वर्ण इचु यशा नाम तालु, उच्चारण स्थान याद कर लेना भाई सभी। इचु यशा नाम तालु, तो कौन कौन से आते हैं तालु में? ई, च्वर्ग, य और श। तो देख लो, च्वर्ग है, ई, य और श है, बिल्कुल अनुसरीय होगा। उच्चारण स्थान सभी याद करके रखिए। अकु है विसर्जनीय नाम कंठी चुईसाम, कर लोगे आप, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, सर्ग का, तो आप एक बार थोड़ा शक पकाओगे कि क्या है। अकु है विसर्जनीय नाम, विसर्ज का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और नासिका जो यम अंगण इनका अनुस्वार होता, पता आपको सब। अनुचितम चिन्होतु, अनुचित सुनिए। तस्मै इदम, तदर्थम बिल्कुल सही है। राज्ञ पुरुष, राजपुरुष सही है। नराणाम पति, नरपति सही है। पित्रेन युक्त है, पितृयुक्त है। पित्रेन तो बनता ही नहीं, पित्रा युक्त है बनता है। युक्त के योग में हमेशा तृतीय आएगी। गुण युक्त है, गुण ही युक्त है ना। और हीन के योग में भी, चाहे कोई युक्त है चाहे हीन है, लेगा तृतीया। गुणहीन है, गुण ही हीन है, विद्याहीन, ठीक है ना। पर यहाँ ये तो सही है, पर पितृन बनता नहीं है, पित्रा बनेगा। तो इसका अनुसार ये होगा, ये कहता है अनुचित, जो उचित नहीं है वो आपको लेना। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये चतुर्थी तत्पुरुष का आता है, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष, तस्मै इदम, उसके लिए। अगर ये यहाँ पर होता है तदर्थ, तदर्थ, तब क्या लगाते हैं आप? तब इदम की जगह, ये नपुंसकलिंग है इसलिए इदम, तो इसमें बताते हैं तस्मै अयम, तस्मै अयम। किसी के लिए अगर ये तदर्था होता, तदर्था, तो लिखते तस्मै इयम आता फिर, क्योंकि ये जो लिंग है ये उसके लिए है, तदर्थ, ठीक है ना। जैसे दर्शनार्थम, दर्शनाय इदम, धर्मार्थ, धर्माय अयम, नॉलेज होना चाहिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्मिन् प्रति एकोनविंशति वर्ण भवन्ति। देखो भाई, महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण और महाप्राण सीख लो। महाप्राण होता है हर एक वर्ग की सम संख्या, और हर एक वर्ग की विषम संख्या क्या होती है? अल्प प्राण, विषम संख्या। आपको जी कैसे देखो, अल्प में कितने वर्ण है? 3 है ना, अल्प 3 है ना, तो 3 विषम संख्या होती है, विषम। और महा में कितने हैं? 2, तो ये महा 2 सम संख्या होती है। हर एक वर्ग की सम संख्या कैसे? जैसे हर एक वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे क ख ग घ ना, तो वो दूसरा और चौथा। और विषम संख्या कैसे? हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। फिर महा में ह आया, ह, तो ह वाले महाप्राणी होते हैं, जैसे श, स, स और ह, ठीक है, महाप्राण होते हैं। और अल्प में आया ल, ल, तो ल वाली लाइन य, र, ल और व। एक चीज बता दूं, ये य र ल व हिंदी का क्रम है। अगर इसको संस्कृत का बनाओ तो य व पहले रखना पड़ेगा, य व र ल, ठीक ना। ह य व रट लं, पता आपको सब, ठीक ना। तो ये चलो आ गया था एक बार क्वेश्चन, ये हिंदी में कौन सा क्रम है? ये तद्भव क्रम है, यानी कि संस्कृत से पैदा होकर हिंदी में आ गया, तो थोड़ा बिगड़ गया। तो अब ये बताओ मुझे, इसमें हर एक वर्ग के 3 है, 5 वर्ग है, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा, 3, 5 या 15, 16, 17, 18, 19, 19 तो इसी में है। इसमें कितने हैं? हर एक वर्ग के 2, 10 और 4, 14। आपको जी संवार और नाद क्या होता है, एक छोटा सा सूत्र याद कर लो। विश्वास करो अघोष का, विश्वास करो अघोष का, ये सूत्र याद कर लो आप। अब विश्वास का मतलब क्या था? विवार, विवार और श्वास और अघोष, यानी कि जो वर्ण अघोष होते हैं
अघोष होते हैं। हर एक वर्ग का पहला और 3 स, हर एक वर्ग का पहला, दूसरा और 3 स, 10 और 3 13, सेम वही पर अघोष वर्ण 13 होते हैं, ठीक ना। सेम वही समास होते हैं और सेम वही विवार होते हैं, ठीक ना। बाकी संवार और नाद, संवार और नाद ये सघोष होते हैं, ये सघोष। तो जितने सघोष, सघोष कौन कौन से होते हैं? हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और ह भी इसी में आ जाता है, और य, र, ल और व, ये सघोष होते हैं। तो 5 के 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी 20 ही बनेगी, ये भी 20 ही, ठीक है ना। तो इसमें पूछा 51 किस्में, 21 किस्में हैं, तो अलग प्राण में। और विद्यार्थियों आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसे रहे, बिल्कुल नीचे कमेंट्स में सब देना, ठीक ना। और एक्चुअल और फैक्चुअल देना बिल्कुल, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट का और मौका मिले। ऐसे नहीं है कि मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 13-14 साल हो चुके हैं, परंतु हम सारे का सारा जो काम करते थे वो ऑफलाइन था। बच्चों का भला हम एक सीमित क्षेत्र में करते हैं। अब मेरी सोच है कि पूरे इंडिया के बच्चे हमसे संस्कृत पढ़े, बेहतर संस्कृत इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी पे जाए, ताकि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो, संस्कृत जाने। चलिए अगला पढ़ते हैं। लव धातु विधि लिंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम। विधि लिंग लकार तो लभेरन बनेगा, लभेत लभेयाताम लभेरन, ठीक है ना। ये लव धातु एक बार सीख लेना, लभताम लभेताम लभनताम लोट लकार होता है ना। तो ये सारी धातु एक बार सीख लेना, क्योंकि इस धातु के कोई ऐसा नहीं है कि इसका मैं एक एक करके रटवा दूं, सीखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उचितम विकल्पम चिनोतु, उचित विकल्प को आपको चुनना। उपजमा औसति ये नहीं बनता विद्यार्थियों, ये बनता उपोसति। ये पर रूप संधि है, इसमें एंगी पर रूपम सूत्र पर रूप करता है, एंगी पर रूपम, और वो दो ही रूप बनाता, उपोसति और प्रेजते। प्रेजते प्रजमा में एजते अक्षर आते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए तो समझा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नहीं होते तो नहीं समझाता। उपोषति और प्रेजते एंगी पर रूपम के उदाहरण है, और इनके आगे हमेशा उपसर्ग मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था ही ऐसी है। ये पद से परे मांगता है, और बाकी पद कोई बन ही नहीं पाता। उपसर्ग अपने आप में पद होता है, क्योंकि वो अव्यय होता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ना, उस मूल रूप में भी पद ही होता है, ठीक ना। आत्म जमा एक्यम आत्मिक्यम, ठीक ना, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आत्म नहीं होता, आत्मन होता है। आत्मन, आप जब समास करते हो तो आत्मन होता है। आत्म सुखम में भी आत्मन जमा सुख होगा, ठीक ना। तो इसको रखिए। और ये एक उदाहरण मैं बहुत सालों से देख रहा हूं, एक बार पहले भी आया था योगिंद्र का उदाहरण। योगिंद्र, शायद ये बात है 14 के एस्टेट की बात है ना। तो उसमें योगिन जमा में इंद्र, इस ऑप्शन को सही माना था। आप कर देते हो योगी जमा इंद्र, कैसे कर दोगे भाई योगी जमा इंद्र? आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि समास बना योगियों का इंद्र, और जब समास बनता है तो समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। तो योगी में सु प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति लोप, मूल लोप, योगिन जमा इंद्र, ये ना का लोप होगा, बाद में इनको दीर्घ होगा। तो ये आत्मन से आप बनाओगे, और ये सीख लो। बहुत पॉइंट्स ऐसे निकाल के बता रहा हूं आपको, फिर आप जो के तो मिलेंगे टेस्ट में, ठीक है। नहीं तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता इस पर। महाजमा उरु, ये भी महा भी कभी महा रूप में नहीं मिलेगा, महत रूप में मिलेगा, महत। क्योंकि जब समास करते हैं तो मूल शब्द आता है यहाँ पर, फिर बाद में संधि होती है, तो महत। नव जमा ऊढ़ा बन जाए। देखिए ऊढ़ा ये गलत लिखा हुआ, ड होता है। संस्कृत में ड और ड है ही नहीं, संस्कृत में ड और ड है नहीं। ये तो वैसे भी उत्क्षिप्त ध्वनि है, हिंदी में तो होती है, संस्कृत में ये नहीं होते, है ना। तो ये गलत है। नव जमा में ऊढ़ा, नवोढ़ा, संधि बिल्कुल सही है, उसमें कोई वो नहीं। नवोढ़ा कहता है नववधु को, वधु को, जो वह धातु है ना, वह, इसको जब कता लगाओगे तो बनेगा रूप ऊढ़ा, ऊढ़ा, ठीक ना। जो लाई गई है, वहन करके लाई हुई, है ना। तो नई नई वहन करके, अब वधु को वहन कैसे करके लाते हैं? उसको लेने के लिए स्पेशल जाते हैं, संस्कार होते हैं, तो बहुत मतलब है ना, विशेष रूप का वहन होता है, इसलिए तो उसको विशेष रूप के वहन को विवाह बोलते हैं,
विवाह विशिष्ट वहन है जहाँ पर, ठीक ना, तो वह धातु को घया प्रत्यय करके वह बनता है, ठीक ना, तो समझ गए होंगे आप। चलिए, कई प्रकार क्या होता है पेपर में भी ऑप्शन गलत होते हैं, तो हम ऑप्शन गलत नहीं पढ़ाएंगे, जो चीजें है एक्चुअल और फैक्चुअल आपको रखनी है। गोजमा में अक्षय गवाक्षय, इसमें अवंग आदेश होता, अवंग। देखो भाई, अगर कहीं पर आपको ऐसा मिले, आपको लगेगा अव है, अव, फर्क बताता हूं, जैसे गवेंद्र है, गवेंद्र है, तो इसका संधि छेद क्या करेंगे, गो जमा में इंद्र। अब आप सोच के देखो, अगर इसमें एचो आवे से अब होता तो अब वो हलंत होता और इसमें मिल जाता तो गविंद्र बनता, गविंद्र, ठीक ना। ये गवेंद्र कैसे बन गया, इसका मतलब इसमें एचो वाला नहीं है, इसमें अवंग आदेश है, और अवंग का अनुबंध लोप हो गए अव रह जाता है, वो हलंत नहीं होता, तो ये बन गया गव जमा में इंद्र। सूत्र इंद्रेच, अवंग आदेश करने वाला सूत्र है इसमें इंद्रेच, इंद्र शब्द हो तो अवंग आदेश है, इसमें अवंग सफोट आयनस से करेगा, अवंग सफोट आयनस है, तो अवंग आदेश होता तो अ और मिलके ए बन जाता, ऐसे इसमें अवंग आदेश हो तो दीर्घ होके गवाक्ष बन गया, समझ में आ गया होगा अच्छी। करण शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम, सप्तमी के एक वचन करिणी बनेगा, ये वाला है, तो ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिण, करिन, तपस्वी, ऋणिनी प्रत्यय इसमें, ठीक है ना, ऋणिनी प्रत्यय के जितने भी रूप होंगे उनमें अंत में इन रह जाता है, ठीक ना, और वो इस तरीके से बनता। और एक चीज मैं बता दूं, जिनमें ऋणिनी प्रत्यय होता है जब वो समास में आते हैं तो छोटी की मात्रा, जैसे एक वचन में लोगे तो करी, ठीक ना, पर जब समास में लोगे तो छोटी, जैसे करी समूह, हाथियों का समूह, या योगी राज, ठीक ना, जो योगी राज है उसका ये बनेगा, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, योगी राज, या फिर जैसे पक्षी समूह, पक्षी समूह, या फिर जैसे मंत्री परिषद, तो नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थियों आपको, छोटी की मात्रा, बाकी सब में नहीं है, एक वचन रखोगे तो बड़ी की मात्रा अच्छे तरीके से आते हैं आपको। ये कस्मिन विकल्प है नदी संज्ञक, नदी संज्ञक कौन सा सूत्र है, यू त्राख्यो नदी, यू, यू का मतलब क्या होता है, बड़ी ई जमा बड़ा ऊ, यहां पर यण संधि होगी, ई के आगे स्वर तो आराम से ई को यह हो जाता और ऊ मिले यू, यानी कि बड़े इकारांत और उकारांत नदी संज्ञक होते हैं, जैसे नदी और वधु, तो इस प्रकार के नदी संज्ञक होते हैं। अगर ये छोटी है जैसे हरि, ठीक ना, या साधु, तब इनकी घी संज्ञा आती है, सूत्र है शेषो है सखी, सखी शब्द को छोड़कर, सखी शब्द को छोड़कर ही असखी है, शेष की घी संज्ञा हो जाती है, घी, ये असखी है ना, तो यणों के घै सखी बन गया, तो छोटे इकारांत उकारांत की घी संज्ञा और बड़ों की नदी संज्ञा, तो इसमें ये वाला है बड़ा। और इसमें विसर्ग क्यों आती हैं, मैंने एक बैच में समझाया था अच्छी तरीके से, ये ध्यान बैच में समझाया है यूट्यूब पे, ठीक है ना। हलंग्याभ्यो सुतिश्य प्रिक्तम हल सूत्र है, इनमें सु का लोप नहीं हो पाता, सर्ग हो जाता। चलिए आगे, उपान्यवध्यांगवश इति सूत्रेण आधार से संज्ञा भवति, उपान्यवध्यांगवश, इसमें कौन, इस सूत्र से आधार की कौन सी संज्ञा होती है। देखो एक बार ये क्वेश्चन डीएसएसबी में आया था कि इसमें कितने उपसर्ग है, कितना गजब क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उप, अनु, अधि और आंग, ये है 4 उपसर्ग है इसके अंदर, उप, अनु, अधि, आंग। अगर ये उपसर्ग वश धातु के आगे हों, जैसे उपवस्ती, अधिवस्ती, तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा, और वो कर्म संज्ञा आधार की होती है, जैसे स आसने या वसती, वो आसन पर रहता है, या ग्रामे वसती, ग्रामे कर लेते हैं, स ग्रामे वस्ती, वस धातु अकेली होगी तो सप्तमी आएगी, वो गांव में रहता, पर इसके आगे यदि ये उपसर्ग आ जाए, उपवस्ती, अनुवस्ती, अधिवस्ती या आवस्ती, तो द्वितीय आ जाएगी, स ग्रामम उपवस्ती, गांव के पास रहता है ना,
या आवस्थी अधिवस्थी, है ना। तो यहाँ पर मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ये आधार था, वश धातु जो आधार था, परंतु आधार में यदि ये आ जाए तो क्रम बन जाता है, तो इसलिए आधार की क्रम संज्ञा होगी। अच्छी तरीके से सीखने की चीज़ है भाई। और वो टाइम चला गया और बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये आपका बाकी स्टूडेंट्स को बता दूं जो यूपी से या बिहार से या राजस्थान से रीट वगैरह के लिए या आरपीएससी के स्टूडेंट्स जो सीख रहे होंगे, तो ये देख लो कि कितना मतलब बेस अच्छा है, कितना स्टैंडर्ड है, कितने डीप क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक ना। दीपशिखा इत्यनेन संबद्ध कवि अस्ति, इससे संबंधित कवि कौन से हैं? दीपशिखा कालिदास है। संचारिणी दीपशिखा रात्रौ, ये जो श्लोक है उसके कारण इसको दीपशिखा कालिदास कहा जाने लगा था, कालिदास है। चलिए, एसु लघुत्तरीयाम न गण्यते, लघुत्तरी में सुनिए भाई, मैं दोनों का चक्कर खत्म कर देता हूं, बृहत्तरी और लघुत्तरी। विद्यार्थियों, बृहत्तरी में किशन का सूत्र अपनाओ, किशन, और इसमें कुमार का सूत्र अपनाओ, किशन कुमार, है ना। बृहत्तरी में कालिदास का एक भी ग्रंथ नहीं है और लघुत्तरी में तीनों ही कालिदास के हैं, कोई बात नहीं। जैसे की से बन गया किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। स से बन गया शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। और न से बन गया नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें +2 करते चलो, 18 + 2 20 + 2 22, ये इनके अंदर सर्ग है। +2 का फॉर्मूला अपनाओ, +2, ठीक ना, 18 20 22, ठीक ना। कोई इनके रचयिता पूछ ले, भारवी, शिशुपाल वधम के माघ और नैषधीय चरितम के श्रीहर्ष। हर्ष में और श्रीहर्ष में फर्क है, हर्ष अलग है, श्रीहर्ष अलग है। तो कई बार ये आ जाता कि बृहत्तरी के कवि कौन से हैं, कवि लिखो तो ये आपका ग्रंथ पूछो तो ये, अगर वो बृहत्तरी के सर्ग संख्या पूछ ले तो 20 22, ठीक ना। तो 18 20 22 कोई सा भी क्वेश्चन निकाल ले, बृहत्तरी में चला जाएगा। मान लो कि आपको क्लियर है चीज, ठीक है। अब आगे लघुत्तरी के देख लेते हैं। लघुत्तरी में कुमार, कुमार का मतलब होता है कुमार, ठीक ना। कुमार का मतलब होता है, कु का मतलब कुमार संभवम, कुमार संभवम। वहां से मेघदूतम और र से रघुवंशम, ठीक है जी। और आपको बता दो कालिदास के सारे ग्रंथों में विषम संख्या में है। जैसे रघुवंश में 19 है तो इसमें 17 है। मेघदूत में तो 2 पूर्व मेघ और उत्तर मेघ के रूप में बटा हुआ है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से है, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से आपका समझ में आ गया। अब लघुत्तरी में कौन सा नहीं गिना जाता, तो ये तो भाई बृहत्तरी में गिना जाता, बाकी तो कुमार कालिदास के हैं तीनों। काफी नॉलेज आपको इस प्रश्न से हो जाना चाहिए। अगर आगे पढ़ते हैं, यदा स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम विशेष्यतः तदा विशेषण भविष्यति। सुनिए भाई, विशेषण आपको ये तो पता है कि जैसा विशेष्य होता है वैसा विशेषण होता है, परंतु मान लिया सपोज करो यहाँ पर है 2 है, मान लिया जैसे कहीं पर है कि शिव केशव है, यही उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया शिव केशव है या राधा केशव ले लेते हैं या राधा कृष्ण ले लेते हैं, राधा कृष्ण है। और इनका विशेषण बनाना है हमने, मान लिया कोई इनका विशेषण है कि चतुर है, वो चतुर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि इनका विशेषण राधा के अनुसार स्त्रीलिंग ले या पुल्लिंग ले, जो कुछ पीछे है यहाँ पर शर्त क्या दे, एक शब्द स्त्रीलिंग है एक शब्द पुल्लिंग है विशेष्य के रूप में, तो इनका विशेषण कैसा होगा, वो पुल्लिंग द्विवचन का ही होगा, क्योंकि पीछे पुल्लिंग पड़ा है। जो अंतिम शब्द होता है ना लिंग, उसको फॉलो करता है ना। यद्यपि क्रिया, संस्कृत में क्रिया का लिंग वचन नहीं होता, क्रिया तो कुछ भी आ जाए, ठीक ना, पर विशेषण का लिंग वचन होता है और वो विशेष्य के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर पहला शब्द स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग का ही आए। क्लियर चीज। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मति शब्द से प्रथमाया बहुवचने, ठीक ना, तो मति है बन जाएगा। घी संज्ञा भी हो जाती है इसकी, नदी संज्ञा होकर नदी की तरह रूप चलता है। मति ही मति मतीय है, इसमें शब्द रूप है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। कस्मिन विकल्प सुमेलनम नास्ति, जगत जमा इस, बिल्कुल जस्तव संधि है। झलाम जशवंते सूत्र है, जब पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में जाता, वाक जमा इस वागीस, वाक जमा दत्ता वाग दत्ता, सट जमा आनन षडानन, अपना ही पहला तीसरे में चला जाए, ठीक ना। जैसे कोई आपसे पूछ ले अम्य का संधि छेद बताइए, अम्य, ठीक ना, आप पजल नहीं होना, अप जमा में मय, अप होता पानी, जलमय, कोई जलमय चीज होगी तो अपने ही वर्ग का पांचवें में चला जाता, ये अनुनासिक संधि है, अनुनासिक। ठीक है, अभी समझाऊंगा ये भी आगे। अपना ही जब तीसरे में चला जाए, जैसे अप जमा में ज, तो क्या बन जाएगा, अब्ज। अब्ज होता जो पानी देता है, बादल। ये पर्यायवाची आएंगे भाई स्टेट में, पर्यायवाची और विलोम सब यहीं से निकलेंगे। तो इसलिए जितने मेरे वीडियोज हैं वो ध्यान से सुन लिया करो, उसमें मैं एक नहीं, वो मल्टीपल पर्पज के लिए, वो आपके बहुत सारी चीजें तैयार करवा रहे हैं। तो अब्ज है, अगर अब्द लिख दूं मैं, अब्द, तो अब्द का मतलब क्या होता है, अब्द नहीं, इसका बादल होता है अब्ज। अब्द होता है बादल, जो अप ददाती पानी देता है, और जो अप पानी में पैदा होता है, ठीक ना, तो वो होगा कमल, कमल, ठीक ना, जो पानी में पैदा होता है अब्ज, पानी देता है बादल, ठीक ना। चलिए, ये तो प्रसंगवश चीजें आ गई थी, मैं जो बताना चाहता हूँ वो सुन लो। झलाम जो सुनते जस तो सही संधि है बिल्कुल, ठीक ना। तो सम जमा कल्प है, पर स्वर्ण संधि, बिल्कुल मोनुस्वार से पहले म को अनुस्वार होगा, और अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, अनुस्वार को यह परे रहते परस्वर्ण हो जाएगा, जो कुछ पर में है उसका पांचवा हो जाएगा, ठीक ना। एतद जमा मुरारी, आपका सुमेलनम नास्ति, सुमेलन नहीं है, अच्छा ठीक है। एतद जमा मुरारी, ये अनुस्वार संधि है, जबकि अनुनासिक संधि है। अभी तो बता था मैंने, यरो अनुनासिक अनुनासिको, स जमाति सुत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर इधर श है और आगे ती प्रत्यय है कोई, तो सुत हो सकता है ना, तो उसमें कोई इस तरह का नहीं है। सुमेलनम नास्ति, एक मिनट रुकिएगा, सात सूत्र है, सात, ये कहता स से परे यदि त्वर्ग है तो नश्चुत, राइट, ठीक है ना। सजमा में वो बनेगा तो क्या बनेगा, इसमें स्तुत्व हो जाएगा, स्तुत्व नहीं हुआ, निषेध करता है स्तुत्व का, ठीक है, क्या करता है स्तुत्व का, निषेध करेगा विद्यार्थियों। और इसका वहां पर उदाहरण है, हाँ, प्रश्न है, प्रश्न जमा में न, प्रश्न है, और विष जमा में न, ना, तो विष्णु। अगर स से परे त, देखो जितना आपका अष्टाध्याय पे कमांड होगी, आप तीर तुक्के से क्वेश्चन नहीं ठीक कर सकते भाई, अपने अष्टाध्याय पे कमांड कीजिए। अब जैसे ये सूत्र है माइंड में आती तो बिल्कुल ठीक ना, और मैं ये कोई आंसर रट के नहीं आता। एक चीज और बता दो, कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर हल कराता हूँ तो उसको कभी भी मैं ये पहले पढ़ के तैयार करके आना, इस तरह का नहीं है। माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है कि उसमें कोई एक आध कोई इधर उधर हो तो कह नहीं सकते, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये है, तो इसका जो सुमेलन नहीं है ये बन जाएगा एतद जमा में मुरारी, इसलिए अनुस्वार संधि दे रखा है, तो यहाँ पर यरो अनुनासिक अनुनासिकों से। चलिए, तो ये सारा मैंने समझा दिया आपका। आगे बढ़ते हैं। द्रोणोव्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति, किस अर्थ में होता, परिमाण अर्थ में होते हैं भाई। देखो मैं इस पूरे सूत्र को समझा देता हूं, इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लो। आपका इस 2024 में जितनी परीक्षाएं होंगी मैं आपको दिखा दूंगा, किसी न किसी में ये सूत्र मिलेगा। सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कारकों में आता है वो ये बताता है कि प्रथमा विभक्ति कहां पर आती है, जितने प्रातिपदिक शब्दार्थ है। प्रातिपदिक जानते हो, प्रातिपदिक की परिभाषा है नियतो उपस्थितकः, उपस्थितिकः, तो नियमित रूप से कोई अर्थ उपस्थित करे,
अरे जितने शब्द है सबका कोई न कोई अर्थ है। राम, श्री, ज्ञानम, कृष्ण, श्रृंग, पुष्पम, जितने भी शब्द है वो नियमित रूप से किसी न किसी अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। तो जितने इस संसार में शब्द है वो सारे प्रातिपदिक है। तो जैसे इसने, मैं अष्टाध्यायी के उदाहरण लिखवा रहा हूं, जैसे कृष्ण, श्री और ज्ञानम, ये उदाहरण तो है प्रातिपदिक के। लिंग के हैं, जैसे तटः, तटी, तटम, एक ही शब्द में 3 तरह के उन्होंने उदाहरण दिखा दिए लिंग के। परिमाण होता द्रोणो व्रीहि, मण भर अनाज, जो नाप तोलवाची शब्द है ना वो सारे इसमें चले जाएंगे। वचन में जैसे बहवह, बहुत सारे, दो, दो, एक, जितने भी है, तो इन सब में प्रथमा से ही तो लगा के दिखाओगे आप, ठीक ना। ये ह पूरा है, कभी इसको आधा बना दो, बहवह, बहु शब्द, बहु, बहु, बहवह ना। तो ये सारे का सारा सूत्र कर लेना, तो द्रोणोवरी परिमाणार्थ ये उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। नक्तम, नक्तम का अर्थ रात होता है भाई, नक्तम, ठीक ना। दोषा भी रात को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रात्रि के कई पर्यायवाची आ जाते हैं। चतुर, 4 अस स्त्रीलिंग रूपम नास्ति, स्त्रीलिंग में कौन सा रूप है? चतस्र, यस है, चतस्री भी बिल्कुल, चतुर्सु नहीं है भाई, ये पुल्लिंग में बनता, ये उत्तर होगा। स्त्रीलिंग में रूप नहीं है, ये बनेगा, चतुर्सु बनता ही है, ठीक ना। और इनके बारे में मैंने एक चीज बताई थी कि ये बहुवचन में ही चलते हैं। जैसे पुल्लिंग है ना तो ये बनेगा चतस्रः, और 3 का बनेगा तीसरः। इनके कर्म कारक में भी सेम यही रूप बनेगा, यानी कि द्वितीय भक्ति में चतस्रः और ये बनेगा तीसरः, बिल्कुल सेम बनते हैं। प्रथमा भक्ति चलेंगे तो बहुवचन में ही, और संख्याओं को तो मैंने इतना गजब निचोड़ करके पता नहीं कौन से बैच में है, वो नेट वाले में है कि एस्टेट वाले में, बहुत बढ़िया तरीके से, हाँ एस्टेट वाले बैच में ही है, बिल्कुल संख्याओं में आप गड़बड़ नहीं कर सकते ना। चूंकि इतना टाइम मेरे पास, अगर समझाऊंगा तो कम से कम 15-20 मिनट तो लेंगी, तो अलग से कभी संख्याएं जरूर कराऊंगा। चतस्र है, चतस्र है, ठीक ना। चलिए, पंचानाम कुमारी नाम समाहार है इत्यस्य, देखो भाई पंचकुमारी इस शब्द को तो आप अच्छी तरीके से कर लो। पंचानाम कुमारी नाम समाहार, जब समूह अर्थ में नपुंसक लिंग होता है ना, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कर्मवाच्य क्रिया भवती, कर्मवाच्य की क्रिया होती है सेव्यते, बिल्कुल बढ़िया सेव्यते। तो कर्मवाच्य में पठ्यते लिख चलेंगी तो आत्मनेपदी, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपदी में चलती, तो सेव्यते। और इसमें ये बता दो ये य कहाँ से जुड़ता है? ये यक प्रत्यय है, यक, यक प्रत्यय, तो याद कर लो ये यक प्रत्यय बीच में जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो सेव्यते पठ्यते, और आत्मनेपद एक सेव धातु याद कर लो, बिल्कुल जब वाच्य परिवर्तन करोगे तो उसी जैसे रूप उसमें बना दो। आपको तो 4 ऑप्शन में छांटने हैं, कोई सुनेगा थोड़ी आपसे। मैं तो ये कहता हूँ कि वन पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम, पुस्तकों में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पे काम नहीं आता। तो पुस्तक ज्ञान वही है जो कंठस्थ है, फिर भी आप नहीं करना चाहते तो कम से कम इतना जरूर तैयार कर लीजिए, आ जाए। अब आगे क्या है? क्री धातु लट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन है तो करोसी रहा, क्री धातु लट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन तो करोसी रहा, ठीक ना। करोति कुरुत कुर्वन्ति, करोशी कुरुथ कुरुत, क्रोमी कुरुह कुर्मः, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रोशी बन जाएगा, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा थोड़ा आपको धातु रूपों में कुछ न कुछ हल्का फुल्का करके दे, कुछ धातु में बहुत बढ़िया से याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया। घ्रा धातु लोट लकार, ठीक है ना, यद्यपि जोत्यादि गण के हैं, जिघरती रूप बनता है, जिघरती, जिघरथा, जिघरंती, ऐसे। तो ये लोट लकार है, जिघरतु, जिघरताम, जिघरंतु, जिघर, जिघरतम, जिघरत, जिघरानी, जिघराव, जिघराम। अब कौन सा रूप पूछा? लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, जिघराव बनेगा, ये वाला आंसर है। तो नॉलेज होना चाहिए। और इसका लिट लकार में घ्राष्यति बनता है, घ्राष्यति ना, वहां इस तरह का नहीं बनेगा, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। चलो कर लोगे, आपको ऐसी बात यही है। कस्मिन छंदसी प्रतिचरणम द्वादश वर्ण न भवंती, द्वादश वर्ण भुजंग पर्याप्त में होता है। भुजंग पर्याप्त में आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, 4 यगण होते हैं इसके अंदर। भुजंग पर्याप्त में 4 यगण और तोटक में 4 सगण, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 यगण लगातार किसी में होते हैं भुजंग पर्याप्त में, 4 सगण किसी में होते हैं
टोटक में भुजंग प्रयातम भवेद यश चतुर्भी का लक्षण है। और यह टोटकम अम्बुधि से ही प्रथितम, जितने अम्बुधि है ना, अम्बुधि होता है समुद्र, जितने समुद्र है यानी कि 4 महासागर है उतने ही सही प्रथितम, जो सहज के द्वारा कहा जाए। तो हमने वंशस्थ भी जतौ तो वंशस्थम उदृतम जरो, वसंत तिल का 14वीं जाति का होता है। दुर्त विलंबितम आह नभौ हरो, ये भी 12वीं का होता है। तो आपका आंसर ये होगा, दुर्त विसंत तिल का 14वीं जाति का प्रतिचरण में 12 नहीं होते तो इसमें नहीं होते। आपका आंसर ये है, ठीक है ना। और छंदों को अच्छी तरीके से तैयार करके लाइएगा। फूलों के चारों ओर भंवरे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर जो मीमांसा संस्कृत क्लासेस करके है उस पर मैंने अनुवाद के वीडियो डाल रखे हैं। 14 वीडियो हैं। 14 वीडियो में आपका बेसिक संस्कृत बोलना बिल्कुल क्लियर है। आप उनको ढूंढिए, संस्कृत कैसे बोलें, आगे लिखो मीमांसा संस्कृत क्लासेस, ऐसे लिखोगे तो तुरंत बिल्कुल सेम वीडियो भाग 1 भाग 2 करके वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो वहां से उनको ढूंढिए और अनुवाद अच्छा बनाइए। आपका प्रीत है के योग में हमेशा चारों ओर हो ना, तो प्रीत है के योग में हमेशा द्वितीय आती है। इन्होंने षष्ठी लगा रखी, तो ये रूप अच्छा नहीं है। संस्कृतम रूप शाप, इसका रूप क्या होगा, पुष्पे प्रीत है, नहीं फूलों के चारों ओर है तो फूलों के बहुवचन आएगा। तो पुष्पाणाम नहीं आएगा, पुष्पाणी प्रीत है, ये वाक्य से। प्रीत है, अभीत है, समया, निक्षा, हाधिक प्रतियोगे, इन सब के योग में द्वितीय लगती है ना। और प्रीत है मैं बता सकते हो क्या है, ये त कहाँ से आया, ये त तहसील प्रत्यय से आया। तहसील सूत्र है पंचम, यहाँ तहसील पंचमी विभक्ति के स्थान पर तहसील लग जाता है, ठीक ना। जहाँ पर पंचमी नहीं लगानी है तो तहसील लगा था। तो कुत है, प्रीत है, उभयत है, व्ययतः, दिल्लीतः, ये तह लगे हुए तहसील प्रत्यय होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत मंत्रांश है। भाई ये पुरुष सूक्त का है कि मन से चंद्रमा पैदा हुए हैं और आंखों से, चक्षु से सूर्य पैदा हुए। यह नेट में बिल्कुल जो के त्यों प्रश्न आते हैं कि चंद्रमा कुतः अजायत, चंद्रमा कहाँ से पैदा हुआ। और आप सोचते हो कहाँ से पैदा हुआ, ये तो कहीं हमने पढ़ा ही नहीं। अरे सूक्तों में है क्वेश्चन, है ना। एक वो था ये नेहा नाकम प्रथमाने धर्मान्यासन, ये दी थी शायद कोई नेट के पेपर में मैं पढ़ रहा था उसमें। तो पुरुष सूक्त आपका इंपॉर्टेंट है ना। है तो देखो ये भी सारे, नासदीय सूक्त भी दार्शनिक सूक्त है, दार्शनिक सूक्तों में नासदीय सूक्त की सबसे अग्रणी गिनती है। इंद्र सूक्त भी, विष्णु सूक्त भी इंपॉर्टेंट तो सारे हैं भाई। पर जो क्वेश्चन है इसमें से 70% चांस पुरुष सूक्त से आते हैं, है ना। तो ये 16 मंत्र है, अच्छी तरीके से आप इस चीज कर लोगे। चलिए, कस्य माहेश्वर सूत्र से मध्य अकार से संज्ञा भवती। लण, जो लण है इसमें, इसके बीच में अ की इत संज्ञा होती है। स्पेशल वार्तिक लण मध्य तो इत संज्ञक, ल के बीच में जो अ होता है वो इत संज्ञक होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो माहेश्वर सूत्र है उनमें टोटल इत संज्ञक कितने हैं, आप उत्तर दोगे 14 है, क्योंकि आपने तो अंतिम का पता है। अरे अ भी इत, लण के बीच में जो अ होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है, टोटल 15 बनते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, दिखा दूंगा 2024 में या रियल एस्टेट की जितने परीक्षा में किसी न किसी में क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि माहेश्वर सूत्रेषु कति इत संज्ञा कहा, कितने इत संज्ञा का माहेश्वर सूत्र में, तो 5, 10, 15। तो लण के बीच में जो आ आता वो भी इत संज्ञा का होता। और वो क्यों आया, और र प्रत्याहार बनाने के लिए आया। कोई पूछ ले र प्रत्याहार किसने बनाया, ये कात्यायन ने बनाया, कात्यायन ने। जो वार्तिक कार है, ग्रंथ के अंदर कुछ चीज रह जाए ना, वार्तिक कार है, तो उसको पूरा करने के लिए वार्तिक बनते हैं। तो कात्यायन ने वार्तिक बनाया अष्टाध्यायी पे, तो वार्तिक कार है, तो इन्होंने रा बनाया, तो जरूरत थी तो इसलिए उन्होंने बना दिया स्पेशल प्रत्याहार ना। वैसे 42 प्रत्याहार है, टोटल प्रत्याहारों की संख्या पूछ ले कितनी है, 42। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र आदिर अंतेन सहिता, आदिर मध्यगानाम अंतेन इता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य संज्ञा साथ, अंतिम इत संज्ञा के साथ मिलकर आदि वाला वर्ण अपना भी बोध कराता है और बीच में आए हुए सभी का बोध कराता है। तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र 42 है। 43वां रह, भट्टोजी दीक्षित ने तो एक यम को भी माना, 44वां यम को स्पेशल भट्टोजी दीक्षित ने मान रखा है। ये आपने नोट्स बना लो, पढ़ो इनको। अच्छा, निम्नांकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति। संज्ञा सूत्र कौन सा है, संज्ञा सूत्र में इको एणची, ये तो विधि सूत्र है। एक स्थान यण स्यादाची संगीतायाम विषय, एक के स्थान पर यण करता वृद्धि आदेच, आदेच
ये पूरा सूत्र है। आद और एच ये वृद्धि संज्ञक होता है, बिल्कुल सही है। आद गुण है, ये गुण करता है। अवर्ण से परे, अकह स्वर्ण दीर्घ है, ये दीर्घ करता है। तो ये ही है आपका वृद्धि संज्ञक ये वाला। दूसरा वृद्धि आदेश, अदेंग गुण है और वृद्धि आदेश ये वृद्धि संज्ञा करते हैं, है ना। जो आपका आद गुण है और वृद्धि रेची वो वृद्धि कार्य करते हैं। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपको पता अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। और अंतिम कौन सा है? ये अंतिम सूत्र है। ये समृद्ध संज्ञा करता है, समृद्ध संज्ञा, है ना। और ये वृद्धि संज्ञा करता है, वृद्धि संज्ञा। देखो समृद्ध का अर्थ होता बंद, समृद्ध का अर्थ क्या था? बंद। तो इस सूत्र पे आके अष्टाध्यायी बंद कर दी और पहला ही वर्ड वृद्धि रखा ताकि इसकी वृद्धि हो। समझ रहे हैं आप सारे बातें? सधर्मस्य वस्तुना प्रतिबिंबनम दृष्टांत अलंकार का वह दृष्टांतस्तु सवस्तुना प्रतिबिंबनम। दृष्टांत अलंकार वो होता जो समान धर्म वाली वस्तुओं को बिंब प्रतिबिंब भाव से दिखाए। वन अविदित गुणापि सतकवि भणति भणीति कर्णे सुवंती मधुर धाराम अप्रेमिलापि मालती माला ही हरती दृश्यम, है ना। जो अच्छी बातें हैं वो चाहे उनको आप जानो भी ना, कानों में मधु की धारा बहाएंगी, है ना। और जो अप्रेमिलापी जिसकी सुगंध हमने ग्रहण नहीं की, अनधिगत परिमलापी जिसकी अनधिगत जो ग्रहण नहीं की हमने परिमल सुगंध जिसकी, ऐसी मालती माला भी दृष्टि को हर लेती है। कि हरती दृश्यम मालती माला, अनधिगत परिमलापी कि हरती दृश्यम मालती माला। तो ये इनमें दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया गया, इसलिए दृष्टांत के उदाहरण है। दृष्टांतस्तु तो धर्म से वस्तु ना प्रतिबिंब, ये लक्षण मैंने सारा इसलिए बताया। एस्टेट में आपका लगा हुआ है, आपका टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, ठीक है ना। चलिए वज्र कठोरम, इसमें पद में समास होगा। क्रमधारिया में वज्र इव कठोरम, वज्र इव कठोरम, वज्र जैसा कठोर। इसमें विसर्गों का लोप हो जाता है इसलिए मैंने विसर्ग नहीं लगाई। कभी ये सोचो विसर्ग लगाना भूल गए सर, ठीक ना। तो वज्र इव कठोरम जैसा कर्मधारी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्मिन पदे कत प्रत्यय नास्ति, इसमें नहीं है भाई, नास्ति ये नहीं है। दृष्टा में तो है, पक्वा में है, इष्टानी में भी है। इस धातु को चाहने अर्थ में कता लगाओगे तो इष्ट बनेगा। और पच धातु है, पच को कता लगाओगे तो क्या बनेगा? पक्वा है। सूत्र पचो वह, पच धातु होती है जो कथा के ता को वह आदेश हो जाता है, पक्वह, है ना। और इस जैसे और भी उदाहरण है, अगर मुझे याद आ जाए तो अभी मैं बता देता हूं। जो डबल री वाली धातु है, ग्री, श्री, ज्री, इनमें जब कथा लगाओगे, सब में कथा, कथा पढ़ा रहा हूं आपको, कथा, इनका रूप बनेगा गीर्णम, गीर्णम, जीर्णम, ये बनेगा, है ना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो 830 70 70 196 इस नंबर पे कॉल करो और जो है वहां से आपको बिल्कुल समाधान मिलेगा। अच्छा, जिन धातुओं के अंत में द आए, छिद है, छिद है, हिद है, ठीक ना, खिद है, तो इनमें जो कता लग के बनेगा छिन्नम, छिन्नम, भिन्नम, खिन्नम। सूत्र रसा वो है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वश्य च द, र और द से परे, जैसे ये र है और द से परे वो न कर देता है इसको। तो चलो मैं एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, आप मुझे वीडियो पे ही कमेंट दे के बताओगे, आप वीडियो पे ही मुझे कमेंट दे के बताना। और वह है स्विन शब्द का मैं बताओ क्या प्रत्यय है? विन्नम, बताइएगा मुझे, है ना, ताकि मुझे पता चले। और अपना एड्रेस भी बताइएगा, आप यूपी से हैं, बिहार से है, राजस्थान से, हरियाणा से है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है ना, ताकि ऐसे विद्यार्थी से हम भी कांटेक्ट करेंगे और वो यदि फोन करके मुझे एक बार बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्रष्टा में नहीं है भाई, आप कहोगे जी तो है क्या, ये प्रच धातु है और इसको त्रिच प्रत्यय है, त्रिच। आप कहोगे जी त्रिच प्रत्यय तो हमने कर्ता में सुना था, ये इनमें भी लगता है, प्रष्टा बन जाता है। सृज धातु है, सृज, सृज को त्रिच प्रत्यय लगाओगे, बताओ क्या रूप बनेगा? सृष्टा, सृष्टा,
और रूप इसके पिता की तरह ही चलेंगे। सृष्टु या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विदुहुतम या हविया चौहत्रीय द्वे कालम जत्त श्रुति विषगणा। इसका अभिज्ञान शाकुंतलम का पता आपको। सृष्टु सृष्टा बनता और प्रष्टा में वितरित पड़ता। बहुत गजब की चीज बता रहा हूं भाई, हल्के में मत लेना और मेहनत कर लेना। कस्य पदलालितम संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम। लो भाई, ये एक उद्भट का श्लोक है, याद कर लो, सारे इसी में से क्वेश्चन निकल जाएंगे। उपमा कालिदासस्य हार्वेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोगुणा। ठीक है ना, ये उद्भट का श्लोक है। उद्भट उन्होंने कहा कि कालिदास की तो उपमा प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है, और माघ में तीनों गुण। तीनों गुण कौन से? उपमा का अर्थ गौरव का, पदलालित्य का। अब ये क्या पूछा, पदलालित्य किसमें? तो दंडी है, पदलालित्यम दंडी का है। ये अच्छी तरीके से कर लेना, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है। उद्भट ने कहा है, ये अच्छी तरीके से कर लोगे। वीडियो रोक के पढ़ो, जूम करके पढ़ो, इसलिए मैं बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अगर अश्व घोष से रचना नास्ती, अश्व घोष की रचना नहीं है। बुद्ध चरितम है, इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। सुंदरानंदम भी है, श्री विजय प्रशस्ति नहीं है, सारिपुत्र प्रकरणम है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें कर लोगे आप। शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्ग, अभी तो बताया था। किशन का सूत्र याद कर लो, पजल नहीं हो गए। किशन और 18, 20, 22, इसमें 20 है। शिशु आता है क्वेश्चन, डीएसएसबी में भी आया। डीएसएसबी में भी नैषधीय चरितम था, नैषधीय चरितम। तो इससे किशन से है ना, जो वृत्त त्रयी और लघु त्रयी है, उनमें से ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन ना आए। पेपर बनाने वाले के साहित्य जाएगा तो किशन कुमार को जरूर उठाएगा। ये तो उसको नहीं पता किशन कुमार का, तो हमने ट्रिक बना रखी है वैसे, यानी कि वृत्त त्रयी और लघु त्रयी वो जरूर उठाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। विश्व कथा शतकम किससे रचना अस्ति? पदम शास्त्री की है, पदम शास्त्री। ये अभी हमने 2 करा दिए हैं बैच के अंदर, बड़े धड़ल्ले से कराए हैं और बड़ी बढ़िया तरीके से हमने किए हैं। यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन पेपर है तो इतना बड़ा तो टॉपिक नहीं लिया जा सकता, और बड़ा भी कुछ नहीं, दोनों मात्र 20 मिनट में मैंने पूरे ट्रिक के साथ समझाई है, बिल्कुल ट्रिक के साथ, ठीक ना। फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कलानाथ शास्त्री का है ना, का ये फॉर्मूला याद कर लो, वल्लरी विद्वान जी, ये ट्रिक कर लो। यानी कि जितने भी वल्लरी काव्य है, कथानक वल्लरी, कविता वल्लरी, नाट्य वल्लरी, आख्यान वल्लरी, सारे कलानाथ के। और जो विद्वान शब्द है, जैसे सुधीजन या विद्वज्जन, चरितामृतम या सुधीजन वृत्तम, यानी कि शुद्धि का अर्थ भी छोटी की मात्रा आएगी, शुद्धि का अर्थ भी विद्वान और विद्वत का विद्वान। तो विद्वान वाले दोनों काव्य इसके हैं। और जी का मतलब होता है जीवनस्य, नहीं वो तो अलग है, ये है जी से बनता है काव्य। चलो याद आने दो। और जो ये है आपका, इनके वो है क्या बोलते, उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवनस्य पृष्ठध्वनि जी से, ये बहुत उपन्यास है, ये उपन्यास। और आपको पता होना चाहिए, ये पिता है, इनके पिता है, ये पिता है और ये इनका पुत्र है, इन्हीं का पुत्र है। ये जयपुर निवासी है, दोनों का संबंध जयपुर से है। कहाँ से है दोनों का संबंध? जयपुर से। ये पिता पुत्र है, ये पुत्र है, ये पिता है, ठीक ना। और इनका जो उपन्यास है, इनका आदर्श रमणी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदर्श रमणी, कम से कम ये तो कर लो। चलो ये तो आदर्श रमणी इनका है, जीवन से पृष्ठदेव और वल्लरी इनके, और सारा ये तो बना लो। अच्छा, ये विश्व कथा शतकम पदम शास्त्री, ये हमारे दोनों टॉपिक अभी रहते हैं, तो ये भी हम बैच में जरूर करा देंगे आजकल में। अति स्नेह पाप संकी अभिज्ञान शाकुंतलम में,
अति स्नेह पाप संकी, जब किसी के प्रति ज्यादा स्नेह हो जाता पाप की। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, शिशु जलम पीते, शिशुना जलम पियते, शिशुना जलम पियते बिल्कुल ये है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब तक आप वाच्य परिवर्तन नहीं सीखोगे तो बात नहीं। वश जमातव्यत में है ना, वशितव्य में बनता या वास्तव में बनता है, इसका सही रूप वास्तव्य, वशितव्यम भी। किरात अर्जुनीय, ये नहीं आएगा। किरात अर्जुनीय कस्य हरिते, पंचाली का। किरात अर्जुनीय में रीति पंचाली है, गुण प्रसाद है। गुण कौन सा? प्रसाद गुण। तीन होते हैं ना, माधुर्य, ओज और प्रसाद ना। चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंधनम इव अनलः स प्रसाद है समस्तेषु रसेषु रचनासु। जैसे सूखा ईंधन आग को ग्रहण कर लेता, ऐसे जो मन में बस जाए प्रसाद गुण तो सब जगह मिल जाता है ना। तीनों गुणों को कर लेना है ना। माधुर्य, ओज और प्रसाद तीन गुण हैं, और तीनों के लक्षण तैयार कर लेना, बाकी तो सारा कुछ इसमें याद नहीं आता, ठीक ना। चलिए अगला है नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि है भाई। भरतमुनि नाट्य शास्त्र के प्रणेता, इसमें तो कोई इत संज्ञा विधायक सूत्रम ना, सूत्र नहीं है। उपदेश अजुनाशिकित, किसी भी स्वर की इत संज्ञा करनी हो ये करेगा भाई। जैसे सु में ऊ की करनी है तो ये करेगा, किसी भी स्वर की करनी हो तो ये करेगा। स प्रत्यय ये भी करेगा। जैसे कहीं पर शय आ गया, शय, तो स की संज्ञा प्रत्यय का आदि में श हो। चुटू, इसमें विसर्ग नहीं आते क्योंकि द्विवचन है ना, चुटू। जैसे गुरु, गुरु प्रत्यय के आदि में चवर्ग हो या टकार हो सबकी, जैसे तृतीया में टा आ गया ठीक ना, तो उसकी उड़ाने के लिए चुटू। हलंतम आपको पता, उपदेशंतम हलिच्छा, तो प्रश्न क्या बना, संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। अरे तो सारे सूत्र, ये तो सारे संज्ञा करते हैं भाई। शायद क्वेश्चन बनाने वाले ने यहाँ पर गड़बड़ की है, ठीक है ना। ये पहले भी आया था क्वेश्चन एक बार जब ये पेपर हुआ था, तो इसमें कोई भी उत्तर नहीं है, ये गलत बना दिए। चलिए रामायण से प्रधान रस कौन रस है? रामायण ठीक ना। महाभारत में आपका शांत रस, आपको शांत और सारी जगह शांति रही। युद्ध तो एक ही उसमें हुआ, ठीक है ना। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रश्याम इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा होती है। सुनो भाई, जब कोई, इस चीज को मैं बता देता हूँ, जब कोई परिक्रय होता जो कुछ पैसे देकर खरीदा जाए कुछ समय के लिए, उसको परिक्रयण बोलते हैं। खरीद धातु आपको पता ही है, खरीदने अर्थ होता है। तो प्रीत है जो चारों तरफ से खरीद लिया जाता है। भाई आप 1 लाख रुपए ले लो, अब 1 महीने के लिए या 2 महीने के, 1 साल के लिए मेरे यहाँ रहोगे, मैंने आपको पूर्ण रूप से खरीद लिया 1 साल के लिए, तो वो तब परिकृत। तो जब वो लगता है तो हम तृतीया लगाते हैं। जैसे सतेन परिकृत, 100 रुपए से खरीद लिया गया, तो ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय। पर ये जो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्र विकल्प से अन्यतर होता दूसरी प्रकार से बन जाता है। तृतीया नहीं जरूरी, इसमें चतुर्थी भी आ जाते हैं, तो सताए भी लग जाता है। तो ये 100 रुपए से खरीद दिया गया, तो उसके खरीदने में 100 रुपए साधन है, वो साधकतमम है, परंतु वो चतुर्थी भी लग जाते हैं। तो ये किसमें चतुर्थी आई? साधकतमम से, साधकतमम की प्रधान संज्ञा। ये तो भाई जितना आप पढ़ोगे, उत्तमर्ण अधमर्ण पढ़ लेना इन शब्दों को भी। और एक बार ये आ गया था क्वेश्चन कि क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञा से आद। क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक है, जबरदस्त उपकारक है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। तो प्रकृष्ट उपकारक था, ऑप्शन में बना लिया उत्कृष्ट, विकृष्ट, ये से। तो आपको नॉलेज तो भाई सारा होना चाहिए, आप कुछ चीजों को छोड़ के नहीं चल सकते। हृदय स्पर्क इत्यस्य समास विग्रहोस्ति, हृदय ये अलुक तत्पुरुष है, यही बन जाएगा। जैसे युधिष्ठिर है तो युधि स्थिर है, खेचर है तो खेचर है, ये अलुक तत्पुरुष में बीच में विभक्ति का लोप हुआ ही नहीं, है ना। पर इससे एक चीज मुझे जरूर याद आ गई। देखो भाई, अगर ऐसा लिखा हो हृदय तो अर्थ होता हृदय, हृदय। अगर हरद लिखा हो ऐसा हरद, हरद, तो अर्थ होता तालाब, तालाब। बात का ध्यान रखो। सुहृद किसे कहते हैं? बहुव्रीहि समास है। शोभनम हृदय में यस्य से, अच्छा है हृदय जिसका, सुहृद यानी कि मित्र, ठीक है। चलिए पता आपको सारी बातों का, फिर भी मैं आपको और अच्छे से करा दूँ। विश्वस्य प्रतिमानम का अस्ति, इंद्र सूक्त पढ़ोगे ना तो उसमें विश्व का प्रतिमान एक मंत्र के अंदर आया है कि विश्व के प्रतिमान है।
क्री को कैप करोगे तो कृत्य बनेगा। कृत्य मैंने आपको समझा रखा भाई, कृत्य प्रत्यय ना जो कृत्य है वो 7 होते हैं, पूरे 7। तव्य, तव्या, अनियर, केलिमर, यत, नयत और कैप 7 होते हैं। इनके नोट्स बना लो वैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है ना। और चाहे कहीं का विद्यार्थी हो पूरे भारत देश से, आप इस नंबर पे आप फोन करके अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए संस्कृत में, कोई दिक्कत नहीं, उसी समय आपको सहायता दी जाएगी। देवदत्त से मोक्ष इच्छा अस्ति, कौन सा आधार है? तो मोक्ष में इच्छा है तो ये आपका बनेगा वैश्विक। सुनिए, आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैश्विक। आधार 3 ही प्रकार का होता है, 3 प्रकार। औपश्लेषिक होता है जब चीज उसके साथ चिपकी हुई हो, जैसे कटे आस्ते चटाई पर बैठा है तो चटाई से वो टच है, जब टचमेंट हो तो औपश्लेषिक। अभिव्यापक होता है जैसे तिलेसु, तिलेसु तैलम अस्ति, तिलों में तैलम। इंपॉर्टेंट है भाई ये, जो चीज मैं विस्तार से करवा रहा हूं तो उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। तिलेसु तैलम अस्ति, यह सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ये भी है सर्वस्मिन आत्मा। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इसमें न डबल कैसे हुआ? सर्वस्मिन हलंत है, आत्मा मिल जाना चाहिए था, न डबल हो कैसे हुआ? बताइएगा मुझे, कमेंट करके वहीं बताइएगा वीडियो पे। वैसे ही क्या आधार होता जब जैसे मोक्षे इच्छा अस्ति, कोई विषय में है, मोक्षे इच्छा अस्ति, यानी कि जब आप वैसे ही को पढ़ते हो तो इसमें कोई पदार्थ नहीं होता। जैसे मोक्ष कोई पदार्थ है, पठने रुचि अस्ति, अब पढ़ना कोई पदार्थ थोड़ी है। हाँ, इसमें चीज पदार्थ होता पर वो दिखती नहीं है। तिलों में तिल पदार्थ है पर दिखते नहीं उसमें तेल। कटे आस्ते, इसमें चाय पर बैठा दोनों चीज दिखती, बताओ सब। चलिए, अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभय पद क्रमधार्य, कौन सा है जो उभय पद? सुप्तोत्थित, सुप्त में सुप्त भी विशेषण होता है और उत्थित भी विशेषण होता है, तो दोनों पद हो गए। जैसे कृता कृतम, कृता अकृतम, किया हुआ अथवा ना किया हुआ, उभय पद विशेषण है, तो ये उत्तर हो जाएगा, है ना। और देखो भाई, ये जो जिसमें सह आ जाए ना, बहुव्रीहि समास होता है, बता दूं, सह आ जाए तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि। और सुनिए, इसमें सह पूरा भी आ जाता है और आधा भी आ जाता है। जैसे सह कुटुंब, सह कुटुंब ये भी शुद्ध है, और सकुटुंब ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, दोनों शुद्ध है ना। पर सह जब भी आ जाए समास बहुव्रीहि होगा, रट लो बिल्कुल, है ना। प्राप्त धन है, ये द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय वो है आपका बहुव्रीहि। प्राप्तम धनम यम से, प्राप्त हो गया है धन जिसको, या प्राप्तम धनम येन से, जिसके द्वारा धन प्राप्त कर लिया गया, ये भी हो सकता है, पर होगा बहुव्रीहि। आगे, वैदिक मंत्राणाम संकलनम कुत्र भवति। लो भाई, बहुत अच्छी बात बताई। संहिता, जो वेदों की संगीता, संगीता का अर्थ ही मंत्र समूह है। एक बार इसका अर्थ आ गया था, संगीता का अर्थ क्या? मंत्र समूह, जहां पर मंत्रों का संकलन हो, है ना, जहां पर मंत्रों की व्याख्या हो, गद्यात्मक व्याख्या, गद्यात्मक व्याख्या, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे विद्यात्मक, उपनिषद होते हैं सार, सार, इसलिए इनको उत्तर वेदांत भी बोलते हैं, उत्तर वेदांत, निचोड़ बिल्कुल। आरण्यक में भी व्याख्या होती है, पर गद्य पद्य में व्याख्या होती है, गद्य में कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो वैदिक मंत्रों का संकलन कहा था संहिता में, ये आंसर होगा इसका, संगीता, संहिता, है ना। अच्छा ये बताओ, कोई ये पूछ ले इसका व्याकरण में क्या अर्थ होता है? व्याकरण में परः सन्निकर्षः संगीता, परः सन्निकर्षः संहिता, ये सूत्र है। ये क्या करता है? वर्णानाम अतिशयित है सन्निधि, संगीता संज्ञा साथ, वर्णों का बहुत ज्यादा नजदीक आ जाना, इसका मतलब है ये संधि करता है। वर्ण तो संधि में नजदीक आते हैं। और संधि शब्द बता दूं, पुल्लिंग है, संधि शब्द पुल्लिंग, बहुत बार बता चुका हूं मैं।
और इसमें की प्रत्यय की, जिसमें धी आ जाए अंत में की प्रत्यय होता है, पता आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कच्छपि इत्यस्य कच्छेन पिबति। कच्छ का अर्थ होता भाई, देखो कच्छ का अर्थ वैसे किनारा होता है, किनारा या किसी चीज की कोर। तो जो कछुआ होता है ना, वो अपने पूरे बॉडी के एक किनारे से जल ग्रहण करता है। कच्छेन पिबति, या उसका जो अंग है उसको कच्छ कहते हैं। तो कच्छ का वैसे सीधा सा किनारा तक बाकी नहीं बनेंगे। कच्छ कच्छ शब्द याद रखो, किनारा। वो भी आना है कि उसमें आप पढ़ते होंगे, मम्मट का जो काव्य प्रकाश पढ़ते हैं, उसमें जब व्यंजना के भेद पढ़ते हैं तो वहां पर है ना कि धर्म धार्मिक विश्रब्धम सुनको अध्या मारितस तेन गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना। कच्छ कच्छ वहां आया, गोदा नदी के कच्छ किनारे पर रहने वाले दृप्त सिंह, दृप्त शेर के द्वारा कुत्ता मार दिया गया, इसलिए धार्मिक विश्रब्ध, बिल्कुल विश्वास पूर्वक घूमो, है ना। तो वहां भी कच्छ शब्द आया, तो कच्छ का मतलब किनारा है, गोदा नदी कच्छ, ठीक है। चलिए, क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकार कर्ण संज्ञा अभी बताया था, ये शब्द पूछ लिया कि क्रिया सिद्ध उपकार है भवती प्रकृष्टम उत्कृष्टम या इस तरीके से विकृष्टम, तो प्रकृष्ट उपकार होता। भोगी लोक, ये आप में पढ़ते हो ना मालिनी छंद में, न माया युतेयम मालिनी भोगी लोकई। भोगी भोगी लोकई, यहाँ पर उसने इसको यति दिखाया है, भोगी लोकई। तो भोगी होता सर्प योनि, सर्प योनि, सर्प योनि होते 8, और लोक होते भू भो है जन है तप है सत्यम है इत्यादि 7, 8 और 7 पे लोक। तो भोगी का मतलब, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, बिल्कुल कर लेना। मालिनी छंद जरूर करना, बाकी सारे छंद इंपोर्टेंट है, कोई ऐसी बात नहीं। मुख मेणी दृश्यो भाति पूर्णचंद्र है, इव अपर है, ठीक ना। ईणी दृश्य है मुखम, पूर्णचंद्र है, इव अपर इव तब मानो, मानो उसका मुख पूर्ण चंद्रमा की तरह दिख रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा लग। उत्प्रेक्षा का मतलब ही होता संभावना, के मुख में चंद्रमा की संभावना दिखाई। भवेत संभावना उत्प्रेक्षा प्रकृति से अपरात्मना में उपमान की संभावना, पता आपको। ईशावास्योपनिषद कितने मंत्र है? 18 मंत्र है ना। इसका पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कृष्ण शुद्धनम। परमात्मा से आवासित है सब कुछ, का धन मत चुनाव, माँ गृध कृष्ण शुद्धनम। दूसरा मंत्र कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः एवं तो ये नान्यथेतु अस्ति ना क्रम लिप्यते नरे। कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखे, दोनों। विद्या अमृतम शुनुते, ये भी आता एक बार, विद्या अमृतम अश्नुते, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो चीज मैं बता रहा हूं टू द पॉइंट बता रहा हूं, अगर वो पूरी बता रहा हूं तो पूरी आएगी, आधी बता रहा हूं तो आधी आएगी। विद्यामृतम शुनुते, ये भी ईशावास्योपनिषद, ठीक ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। 18वां मंत्र है ये, 18 मंत्र इसके अंदर कुल हैं। चलिए, ये इसी के साथ हमने पूर्ण आहुति भी दे दी ना। मुझे नहीं पता था वैसे पूर्ण आहुति हो गई है, पर पूर्ण आहुति होते ही आपके क्वेश्चन। तो सभी विद्यार्थियों से अंत में एक ही गुजारिश, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन और लेके आऊं, तो अगर इस वीडियो पे मेरे कम से कम भी 1000 से 1500 व्यूज आए, मैं सारे का सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ डालूंगा। अगर इस पर 1000 से कम व्यूज रहे तो फिर जब जब मुझे समय होगा मैं डालता रहूँगा। आप मेरे बारे में सोचेंगे तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। आपको क्या स्वार्थ है? मेरा ये स्वार्थ है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो जन जन तक पहुँचे, वो मुझे कोई शाबाशी दे, मुझे कोई पैसे दे, इसलिए मैं ये वीडियोज़ नहीं बनाता। जन जन तक पहुँचे, ठीक है ना। और धीरे धीरे मैं तो ये चाहता हूँ कि जो IAS लेवल तक की भी तैयारी करते हैं, ठीक है ना, मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो। अगर आप थोड़े से भी कृतज्ञ हैं तो इसको कम से कम भी इस वीडियो पर मेरे 1000 व्यूज आए। सभी को नमस्कार, और अगले वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ।